एग्जाम तो सारे स्टूडेंट देते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि उनमें से कुछ ही स्टूडेंट टॉपर बनते हैं और बाकी एवरेज स्टूडेंट बनकर रह जाते हैं। पर आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि आखिर ये टॉपर ऐसा क्या करते हैं कि एग्जाम में हर बार टॉप मारते हैं और यहाँ साला घंटों घंटों तक पढ़ते हो, लेकिन आपके मार्क्स वही 30, 35, 45, 50 ही आते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप टॉपर्स के कुछ ऐसे सीक्रेट स्टडी टेक्निक्स जानोगे जिनको मैंने बहुत गहराई से एनालाइज किया है, और इन्हीं टॉपर्स को डीप एनालाइज करने के बाद मुझे इनकी 4 स्टडी टेक्निक पता लगी हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो का हर एक पॉइंट आपके मार्क्स को बूस्ट करने की पावर रखता है। तो इसमें पहले नंबर की स्टडी टेक्निक है मेक अ प्लान एंड टारगेट योर मार्क्स। जैसे बिना सही रणनीति बनाए कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती है, वैसे ही बिना किसी प्लानिंग के कोई एग्जाम नहीं खोला जा सकता है। आप कितने भी जोर क्यों ना लगा लो, अगर आपके पास एक परफेक्ट प्लान नहीं है तो आप एग्जाम में कभी अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। और ये जितने भी स्कूल या कॉलेज टॉपर होते हैं ये सभी इसी टेक्निक का यूज करते हैं। इनके माइंड में इनके हर सब्जेक्ट के मार्क्स फिक्स होते हैं। अगर इनको मैथ में 85 मार्क्स लाना है तो ये इसी के अकॉर्डिंग बुक के अंदर हर चीज पर फोकस करते हैं। तो अब आप अगली बार एग्जाम देने जाओ तो एग्जाम से पहले अपने माइंड में एक परफेक्ट मार्क्स डिसाइड कर लेना, क्योंकि जब आपके माइंड में मार्क्स फिक्स होंगे तो आपको डिफाइन करना ईजी हो जाएगा कि आपको किस चैप्टर में क्या पढ़ना है। स्टडी टेक्निक नंबर 2, फाइंड ए इंपॉर्टेंट पॉइंट इन योर चैप्टर। पता नहीं क्यों, लेकिन ये हम लोगों की आदत सी बन गई है कि अगर हमें टीचर कोई चैप्टर याद करने को देते हैं तो हम उसे समझने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि उसको रट्टा मारना स्टार्ट कर देते हैं, और यही गलती आपको एग्जाम में ले डूबती है। लेकिन वही दूसरी तरफ टॉपर इस पॉइंट का यूज बहुत अच्छे से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो पेज आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मान लो ये टीचर ने आपको याद करने के लिए दिया है, तो जरा दिमाग लगाओ आप इसे कैसे याद रखोगे। तो हम में से जो महानुभव होंगे वो तो इसको पूरा रट्टा मारेंगे, लेकिन जो एक टॉपर होगा वो इसको एक स्मार्ट तरीके से सिर्फ 5 मिनट में याद कर लेगा। लेकिन कैसे? तो जरा आप इस पेज को ध्यान से देखो। इस पेज पर सबसे ऊपर लिखा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, और नीचे कुछ पॉइंट दे दिए गए हैं। तो जो एक टॉपर होगा वो इन सब चीजों को रट्टा नहीं मारेगा, बल्कि वो सिर्फ इन पॉइंट को समझेगा, क्योंकि जब एक बार पॉइंट का मतलब समझ में आ गया तो उसको एक्सप्लेन करना बहुत ईजी होता है। और जब आप चीजों को पॉइंट में समझते हो तो इन चीजों को याद रखने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इस चीज को आप इस वीडियो से ही समझ सकते हो। अगर मैं इस वीडियो को पॉइंट वाइज डिवाइड नहीं करता और सिर्फ बोलते ही जाता तो आपको मेरी कोई बात समझ में नहीं आती। इसलिए भाई, अब आपको कोई भी चीज याद करना हो तो उसको पॉइंट वाइज समझो, क्योंकि ऐसा करने से आपको चीजें याद रखने में आसानी होगी। स्टडी टेक्निक नंबर 3, यूज योर टेक्स्ट टू इमेज मेमोरी। यह टेक्निक कहती है कि जो चीज आपकी बुक में लिखी है तो अपने माइंड में उसकी इमेज बनाने की कोशिश करें, या फिर उसको रियल लाइफ की चीजों से कनेक्ट करना सीखो। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया है व्हाट इज सेल, तो आप इसको कैसे याद रखोगे? तो अब आपको अपने माइंड में इस क्वेश्चन से रिलेटेड इमेज बनाने की कोशिश करनी है। जैसे इस क्वेश्चन में एक सिंपल वर्ड है सेल, और सेल का मतलब होता है बेचना। तो अब आपको इस वर्ड को ऐसी चीजों से कनेक्ट करना है जो चीजों को बेचता है, जैसे कि शॉपकीपर, बुक सेलर। और सच बताऊं, जब आप चीजों को रिलेट करके पढ़ना शुरू करोगे तो आपको चीजें बहुत ही इजी लगना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद अगली स्टडी टेक्निक है स्टॉप डिस्ट्रैक्शन। सुनने में तो ये वर्ड बोरिंग और छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन अच्छों की बैंड बजा देता है। आप पढ़ने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, अगर डिस्ट्रैक्शन आपके आसपास है तो आप बिल्कुल भी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई नहीं कर सकते हो। तो इसलिए आप जब भी पढ़ने के लिए बैठो तो कोशिश ये करो कि आपके पास टीवी, गेम्स, मोबाइल ना हो। तो ये थी 4 टॉपर स्टडी टेक्निक। अगर वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो कमेंट बॉक्स में आई बिकम अ टॉपर जरूर लिखना, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।